आप अगर वो कहते हैं ना सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, सिर्फ उनके हकूक़ की बात करेंगे तो बाकी जो मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनका क्या? अगर पाकिस्तान में देखा जाए हिंदू लोगों के साथ जो हुआ आज़ादी के बाद से अब तक लेके, ये भी एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है और तारीख इसकी गवाह है। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि भारत ने यूएन जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया रेजोल्यूशन पर वोट करने की बजाय एक अहम मुद्दा रेज किया। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के साथ साथ अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया में 1.2 बिलियन हिंदू हैं, 535 मिलियन बुद्धिस्ट हैं और 30 मिलियन के करीब सिख हैं। इनके बारे में कौन सोचेगा, इनके हवाले से बात कौन करेगा? भारत ने कहा कि इस्लामोफोबिया को काउंटर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे मज़ाहिब से रिलेटेड जो फोबिया है उसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। It is crucial to recognize, Mr. President, that Hinduism, with over 1.2 billion followers, Buddhism, with more than 535 million, and Sikhism, with over 30 million followers worldwide, are all subject to religiophobia. It is time that we acknowledge the prevalence of religiophobia rather than just single out one. इस्लाम को हम ठेकेदार बने हैं और बदमाश बने हुए हैं, हम इंसान नहीं हैं। इस्लाम तो ये कहता है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही चीज़ अपने दूसरे भाई के लिए पसंद करो। आप अगर वो कहते हैं ना सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, सिर्फ उनके हकूक़ की बात करेंगे तो बाकी जो मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनका क्या? आखिर वो भी तो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी तो पाकिस्तानी हैं, वो इंसान नहीं है क्या? अगर आप दूसरे जो मज़ाहिब के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उनके हकूक़ सल्ब करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप कोई और जो है ना लिबादा ओढ़ लें, मुसलमान नहीं हो सकते आप। क्या नफरत सिर्फ इस्लाम के लिए ही है? हिंदुओं के लिए कितनी नफरत है? अगर पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ पर कोई 23% के करीब पॉपुलेशन थी, आज 2 रहेगी, कहीं पे लिखा आता है 3% रहेगी। तो क्या तो उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू हैं, हम बात नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत से मसले पैदा हो जाते हैं, हमारे साथ तो मुसलमान जो है एक प्लेट में नहीं खाते हैं। हमारा एक मज़हब है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हमें उसकी टीचिंग्स दी गई हैं, हमें प्रॉपरली उस चीज़ को गाइड किया गया और हमें उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताए गए हैं कि जी देखें आपका ये एक मज़हब है, आपके ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तान विजडम पर। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली मीटिंग में पाकिस्तान ने इस्लामोफोबिया के ऊपर एक रेजोल्यूशन पेश किया और तो और चाइना ने भी उसका साथ दिया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। भारत ने कहा कि हमेशा इस्लामोफोबिया के ऊपर ही क्यों फोकस करते हो, दुनिया में और भी तो मज़हब हैं, जैसे हिंदूस हैं, सिख्स हैं, जैन हैं, बुद्धिज़्म है, उनके साथ भी बुरा होता है, उनके साथ भी तो भेदभाव होता है, क्राइम्स होते हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या वे लोग इंसान नहीं? तो जैसे ही ये खबर पाकिस्तान की मीडिया में पहुंची, बवाल हो गया, लोगों ने भारत को इस्लाम विरोधी कहने लगे। चलिए सुनते हैं पाकिस्तान आवाम की राय। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में पाकिस्तान और चाइना की तरफ से इस्लामोफोबिया को लेके रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसको 115 कंट्री ने सपोर्ट किया और 44 कंट्री ने इसको एब्स्ट्रेन किया। इंडिया ने भी इसको स्किप किया और कहा कि जो बाकी रिलीजन है, जिसमें हिंदुइज्म है, जिसमें बौद्ध है, जिसमें सिखिज्म है, इनके बारे में कौन बात करेगा? आप रिलीजियोफोबिया के बारे में बात करें, आप इस्लामोफोबिया के बारे में क्यों बात करते हैं? आप इस्लाम को तो प्रोटेक्ट करें, लेकिन बाकी जो रिलीजन है उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? 1.2 बिलियन हिंदूज की बात की, 30 मिलियन उन्होंने सिक्स की बात की, इसके साथ साथ 553 जो है मिलियन है उन्होंने बौद्ध की बात की। तो रिलीजियोफोबिया, यस इट इज़ अ रिलीजियोफोबिया। हम इसको इस्लामोफोबिया इसलिए कहते हैं कि लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट और रिलीजन। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ते हैं। देखिए हमारा जो मज़हब है वही प्रोटेक्ट करता है हर रिलीजन को, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट जो मज़हब है वो इस्लाम ही होता है। और जहाँ बात है सिखिज़म की, सबसे ज़्यादा टारगेट वो इंडिया के अंदर ही खुद होता है और दूसरे मुल्कों में नहीं होता, प्रोटेक्शन मिलती है उनको। लेकिन जब भी बात आती है दहशतगर्दी की या कोई ऐसी चीज़ की जो गलत चीज़ की, पहला नाम आता है इस्लाम का, ठीक है। वो बात ठीक है कि हर मज़हब को प्रोटेक्शन चाहिए, पर कहीं भी जैसे हमारे मुल्क में देख लें हर मज़हब को प्रोटेक्शन है। आप यूरोपियन कंट्री जाए, हर मज़हब को प्रोटेक्शन है, बहुत कम है। और ज़्यादातर जो ये इंतहा परस्ती वगैरह है मज़हब को लेके, वो इंडिया में खुद है। इंडिया की तरफ से ये स्टांस पेश किया गया है, वो एक्नॉलेजेबल है। देखिए यार, अगर आप इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते हैं और इस्लामोफोबिया के हवाले से स्टेप लेते हैं, तो आपको सिर्फ इस्लाम को नहीं देखना होगा, फिर आपको
अगर आपको अपनी सिक्योरिटी या अपने मज़हब को लेके आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं और समझते हैं कि आप के मसलक से या आपके मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए मसाइल हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं इस माशरे में, इस दुनिया में, और आप जो है ना आप यूनाइटेड स्टेट में अपनी करारदादों को पेश करने पर मजबूर हैं, तो आपको बाकी दूसरे मज़ाहिब का भी सोचना पड़ेगा। अगर आप हकीकी मायनों में सोचते हैं कि आप इस्लाम के अलमबरदार हैं और वो कहते हैं ना एक सच्चे अंदाज से और हकीकत पसंदाना और ईमानदारी से इस्लामोफोबिया का केस लेके चलने वाले हैं, तो यकीनन फिर आपको दूसरे मज़ाहिब का एहतराम भी करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप वो कहते हैं ना किसी टसल में और ज़बानी जमा खर्च और अपने पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से इस तरह के इकदाम करने हैं, तो ना इस्लामोफोबिया के हवाले से जो आप स्टेप्स लेंगे वो कारामद होंगे, ना ये चीज़ें थमेंगी, बल्कि इसमें आपको इजाफा देखने को ही मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो इक़दाम हैं उनको सराहा जाए और तमाम मज़ाहिब और पूरी दुनिया आपका साथ दे इस ट्रांस में, तो आपको दुनिया में जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं, फोबिया के जी बारे में बिल्कुल बात बिल्कुल उनका एहतराम करना पड़ेगा। रिलीजियोफोबिया, दैट इज़ द मेन थिंग। दुनिया में ये देखें ना, सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? मुसलमान का ही हो रहा है। बाकी मज़हब का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा। आप किसी भी कंट्री में उठा के देख ले, कहते सबसे बड़े दहशतगर्द कौन है? मुसलमान ममालिक है। तो हिंदू को बोला गया कभी हिंदू को बोला है? कभी सिख को बोला है? कभी किसी क्रिश्चियन मज़हब को बोला है ये हमारे दहशतगर्द टेररिज्म है? इंडिया तो हमेशा अपने मज़हब को प्रेफर करता है। वहाँ के जो मुसलमान जो ममालिक लोग रहते हैं ना, वहाँ भी मैं दुबई में भी जॉब करता रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे जो मुझे दोस्त बताते रहे वहाँ पे हमारा कोई मुसलमान ममालिक के लिए कोई तरजीह नहीं है। वो सिर्फ खामोश बैठे हुए हैं, वो सिर्फ अपने मज़हब को प्रेफर देते हैं, हिंदू को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, क्रिश्चियन को प्रेफर ज़्यादा देते हैं। पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जो हिंदुओं का है, हिंदुस्तान। इसके अलावा कोई दूसरा मुल्क नहीं है जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में हो, ठीक है। अपने साथ साथ वो ईसाइयों को भी हकूक़ दिलाने की बात करता है, अपने साथ साथ वो बौद्ध की भी बात करता है, पारसीज़ की भी बात करता है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए हिंदू लोगों के साथ जो हुआ आज़ादी के बाद से अब तक लेके, ये भी एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है और तारीख़ इसकी गवाह है। जो फिगर्स हमारे सामने आते हैं, पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो रिलीजियोफोबिया कर रहा है उसके बारे में बात क्यों नहीं करता। तो अभी एक हिंदू मुझे मिले मार्केट में, मैंने उनसे कहा कि हम इस्लामोफोबिया पे बात कर रहे हैं, तो आप क्या इस पे बात करेंगे? सारा सवाल उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि भाई हम हिंदू हैं, हम बात नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए बहुत से मसले पैदा हो जाते हैं। हमारे साथ तो मुसलमान जो है एक प्लेट में नहीं खाते हैं, हम तो ऐसे रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पे हमें लोग ना पहचाने, वहाँ पे हमें खाना मिल जाता है, हमारे साथ कोई बैठने को तैयार नहीं है। हमारी शमशान घाट है उसके ऊपर कब्जे किए हुए हैं, हमारी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। तो इंडिया ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। ये ऑफ कैमरा मैं चीज़ आपको बता रही हूँ कि वाकई जो हिंदुइज़्म के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है उसके ऊपर भी तो पाकिस्तान को बात करनी चाहिए थी। सिखों को जैसे पेशावर में निशाना बनाया गया, इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। सर, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या लगता है जो इस्लाम के अलावा जो मज़हब है उनको कितना तहफ़्फ़ुज़ मिलता है? जिसका इंडिया बता रहा है कि इनको पाकिस्तान को इन चीज़ों के ऊपर भी बात करनी चाहिए थी। पाकिस्तान के ऑल ओवर द ग्लोब ये बात होती है। अगर हम लोग पीछे थोड़ा सा टाइम पीछे जाएं तो एक बड़ा फेमस आर्टिस्ट था सिख का जिसको सिद्धू मूसावाला कहते थे, तो वो उस बंदे को देखे ना, वो भी अपने कंट्री में रहते हुए अपने कल्चर के बारे में बात कर रहा था कि लाइक आफ्टर द इस्लाम, अगर हम लोग कहते थे कि क्या नाम है इस्लामोफोबिया, तो वो भी तो ये कहते हैं कि वो सिखोफोबिया था, हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। दे आर आस्किंग फॉर देयर होमलैंड। क्यों? क्योंकि अगर देखें जो इंडिया की सरकार है, मोदी सरकार जो है, वो उसका अपनी पुलिस फोर्सेस के ऊपर कितना कंट्रोल है, उनकी पुलिस फोर्सेस वगैरह सारा कुछ मिल के वो इस्लाम को टारगेट करते हैं। देन क्योंकि हमें तो ये चीज़ गाइड है कि क्या नाम है, आप एक मुसलमान को दुनिया के दूसरे कोने में तकलीफ़ हो तो दूसरे क्या नाम है कोने में मुसलमान को तकलीफ़ होनी। आपने कहा कि जो मोदी सरकार है मुसलमानों को टारगेट कर दिया, चलो एक मिनट के लिए मान लिया टारगेट करते हैं, तो हम जो है हिंदू माइनॉरिटीज़ को क्या टारगेट नहीं कर रहे? अभी तक ऐसा जो क्या नाम है हमारी गवर्नमेंट की साइड से इस चीज़ को देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने डायरेक्टली कभी किसी को टारगेट नहीं किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस्लामोफोबिया के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।